जी सर आप मुझे चले बच्चे का अबू बोलता है हंसी दो कि आप बच्चे का अबू गूंगा है पहले वक्त में अगर इमरान खान ने ऐसे किया तो आपने खुद ही कहना इमरान खान तेरे एंजो होते इमरान खान एंजो ना करे, अल्लाह ना करे, मुंह में खाक। आने वाले नहीं वो बात ठीक है आपके, वो उनके मुंह में खाक हो जो करते हैं। इमरान खान का भी बच्चा तो नहीं है ना पाकिस्तान में, लोग आते इमरान खान का बच्चा कौन है इधर आया? इधर नाज़रीन आपने देखा जो लंदन में वो चोर के बच्चे बैठ के खा रहे हैं। महंगाई अगर आप समझते हैं कि अगले 2 साल में 3 साल में कंट्रोल हो पाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग खुशी गमी में सारे लोग साथ होते हैं ना, नहीं औरत का आना ठीक है भाई, तो औरत के आने में क्या है? तो नाजरीन हम आए हुए हैं यहाँ पे रात के 2:30 बजे बल्टी मार्केट में। यहाँ पे लोगों का बहुत रश था, अभी फ़िलहाल रश कम हो चुका है। हमने काफ़ी लोगों से बातचीत भी की, उन्होंने यही कहा है कि इमरान खान साहब आएंगे तो तब्दीली आएगी, अगर ना तब्दीली आई तो फिर आवाम बाहर निकलेगी। असल में हमारी जो पाकिस्तान की आवाम को आदत पड़ चुकी है बाहर निकलने की, तो हम जो देख भी रहे हैं कि क्या मामला चल रहे हैं हमारे इस पाकिस्तान में। और हमारे साथ एक भाई मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि ये नून लीग को छोड़ के पीटीआई में क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या पीटीआई में आपको क्या नज़र आया और नून लीग क्या आपको चुटकियाँ काटती थी? नून लीग में एक तो इस वक्त महंगाई बड़ी होगी, महंगाई की वजह से हम जो है पीटीआई में आए हैं। महंगाई की वजह से नून लीग को छोड़ दिया, इसका मतलब हमारा कोई दीन मान नहीं, हम इमरान को भी छोड़ देंगे जब इसने महंगाई की। हाँ, उसने महंगाई की तो हम उससे भी छोड़ देंगे। तो हम इस वक्त आवाम ने उसका भरपूर साथ दिया। अगर इमरान खान भी जो है वो ऐसा ही काम करेगा तो ज़ाहिर है आवाम तो फिर उसी तरफ तो ये तो फिर गए, वो ये तो गलत बात है ना, गलत बात है। इमरान भी वो ऐसा ही करेगा, पहले भी 3 साल हमने चेक किया लेकिन उसमें कुछ नज़र नहीं आया। इसी तरह ही है ना, इमरान खान साहब ने वादे किए थे घरों के और लोगों के जॉब्स का, कुछ भी नहीं मिला। अब आप इमरान खान की पार्टी में आए हैं, आने वाले वक्त में 1-2 साल के बाद अगर इमरान खान भी इसी तरह करेगा तो आप फिर किधर जाएंगे? ज़ाहिर बात है, जो आवाम के लिए बेहतर करेगा आवाम तो उधर ही जाएगी ना। तो आवाम के मजबूर है, आवाम मजबूर है। नाज़रीन आपने देखा, और आवाम वाकई मजबूर है, और आवाम हमारी, मेरे ख़्याल से आवाम ने रहना भी मजबूर ही है, क्योंकि आवाम, हमारे पाकिस्तान की आवाम को ये आदत पड़ चुकी है कि हम जो है ना वो अभी तक हम मजबूरी की हालत में इंशाल्लाह निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या लेने के लिए इधर जश्न में आए हैं? सर खुशी मनाने के लिए आए हैं, बस खान साहब के साथ खड़े हैं। 2013-2011 से उनके जलसे वगैरह अटेंड करते आ रहे हैं, ज़्यादती हुई थी उनके साथ। आज शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल की हैं। एक जो गैर आइनी इक़दाम उठाया गया था उसके अगेंस्ट आज हमारे सुप्रीम कोर्ट अच्छा, ने ये जो महंगाई, अभी तक महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है, इमरान खान के दौर में भी हुई है, अभी तक इस महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ, तो क्या अब जो हालात हैं आने वाले वक्त में, क्या इमरान खान इस पे कंट्रोल कर पाएगा या नहीं? सर अब वही बात है, महंगाई इंटरनेशनल फैक्टर था, सिर्फ लोकल तो था नहीं, मगर एटलीस्ट खान साहब ने कंट्रोल तो करके रखा हुआ था ना उसको। उनको पता था आवाम कितनी बर्दाश्त कर सकती, कितना नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि वो आवाम के बंदे हैं, उन्होंने आवाम से डायरेक्ट डील की है। ये लोग तो बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं, इन्हें क्या पता नीचे आवाम के लिए कितनी महंगाई है। उनको जो समरीज आती हैं सारी अप्रूव करके उन्होंने आगे भेज देनी होती हैं। तो एटलीस्ट जब खान साहब पावर में आते हैं इंशाल्लाह ताला, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो इंशाल्लाह कुछ कंट्रोल होगा। बट अगर आप पूछते हैं इमीडिएट कोई इफेक्ट होगा तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो आप कब के आए हुए हैं यहाँ पे? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, तो आपको यहाँ पे माहौल कैसा फील हुआ है? माहौल सर इस टाइम पे रात के 2 बज रहे हैं और इतनी आवाम यहाँ देख के तो दिल खुश हो गया सर। नहीं, दिल तो खुश हुआ। क्या आप इस हक में हैं कि इस तरह सॉन्ग चल रहे हैं, माएँ बहनें भी साथ हैं, क्या ये होना चाहिए? तो भाईजान आप लोग खुशी गमी में सारे लोग साथ होते हैं ना। नहीं, औरत का आना ठीक है भाई, तो औरत के आने में क्या है, क्या बुराई है इसमें? नहीं, आप औरत के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि औरतें बाहर आएँ? औरतें हैं अपने हक के लिए आए भाई। अच्छा जी जी। तो नाज़रीन आपने देखा, भाई ने भी कहा कि हक के लिए आना चाहिए बाहर। आइए हम किसी और से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप रात के 2 बजे इधर क्या करने आए हैं? मैं यहाँ पे जीत का जश्न मनाने आई हूँ। तो इस जश्न का तो फ़ायदा तब होगा ना जब महंगाई पे कंट्रोल होगा, पहले भी कंट्रोल ही था, अभी भी नहीं, तो अच्छा फील कर रही है। अच्छा, महंगाई में आपको आइसक्रीम मिली है? जी जी। तो नाज़रीन बच्ची ने कहा कि महंगाई में आइसक्रीम मिली है। आइए हम किसी और से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम जश्न मनाने आए हैं। किसका? पीटीआई का। हारने का या जीतने का? जीतने का। ये कौम के साथ मना रहे हैं। कौम के
साथ मना रहे हैं। आप यहाँ पे आए हैं और आपको पता भी महंगाई अरूज पे है, तो आप इस महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या अब खान साहब आएंगे कंट्रोल होगा या बढ़ जाएगा? इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। अगर ना कंट्रोल हुआ तो? इंशाल्लाह उम्मीद। क्योंकि खान साहब ने पहले भी बड़े वादे किए हैं घरों का और जॉब्स का, किसी को जॉब नहीं मिली, किसी को घर नहीं मिले, तो आप क्या कहना चाहते हैं? उस वक्त भी सारे ठीक थे, नहीं हालात तब भी ख़राब थे। लेकिन उससे ज़्यादा ख़राब अब हो चुके हैं जी कि अब तो जीना भी मुश्किल हो गया है ना। जी, तो नाज़रीन आपने देखा गंजों के आने से मामला और ख़राब हो गए हैं। चले हम किसी और से भी पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आपको ये क्या फील हो रहा है देख के? फील तो बड़ा अच्छा हो रहा है। किस हवाले से? खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला डिसीजन दिया है वो मेरिट पे दी है। वो अच्छा दी है। जी जी बिल्कुल अच्छा है। तो महंगाई के हवाले से आप बताएं कि क्या ये कंट्रोल हो पाएगा या नहीं? महंगाई अगर आप समझते हैं कि अगले 2 साल में 3 साल में कंट्रोल हो पाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो सकता अभी? महंगाई पे इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं हो सकता। ठीक है, वो आपको ज़ाहिर है कि उसके ऊपर सब्सिडीज़ देनी पड़ेंगी। सब्सिडीज़ देने के लिए आपके पास अकाउंट्स में पैसा नहीं है, आपके पास पैसा होगा तो आप सब्सिडीज़ देंगे। तो इसका मतलब आवाम को अभी भी पिसना पड़ेगा? अवाम अभी कम अज़ कम अगले 3-4 साल पिसेगी, वो भी उस सूरत में कि अभी अगर फौरी इलेक्शन का ऐलान हो जाए और इलेक्शन हो जाए तो ये है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर बेटरमेंट आना शुरू हो जाएगी। ठीक तो है, आपका जो आप जश्न में शरीक हुए हैं, आपका सर्किट अभी तक सही चल रहा है? किधर सही चल रहा है जी? गरीब अवाम तो पिस गया है इसके अंदर। फिर आप भी तो सबके साथ ही पिसने, आप इसके हक में क्या कहना चाहते हैं? हम इसके हक में ये कहना चाहते हैं कि हम आने वाली नस्लों का सोच रहे हैं, सिर्फ अपना आज का नहीं सोचना हमने। तो आने वाली नस्लें हमारी सुखी रह पाएंगी इंशाल्लाह। जिस तरह के हालात है? मुझे नहीं लग रहा, अल्लाह से बेहतरी क्योंकि इमरान खान ने पहले बड़े वादे किए हैं वो पूरे नहीं हुए, अभी तवक्को की जा सकती है उन पर? देखिए, अगर आप ये कहते हैं ना तो वो बताएं उसके पास मेजोरिटी थी डिसीजन मेकिंग की, सारी चीज़ों की नहीं थी। जब तक आपको मतलब है उसको 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलेगी, वो आपके जो कि क्या कहते हैं कि अमेंडमेंट्स का लॉ के अंदर नहीं कर पाएगा, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। बात करो, क्या कहना चाहते हो इमरान खान को? माइक खान है जी, तो बहुत छोटा बच्चा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। जो भी आए ये है कि अवाम के बारे में सोचे इस बच्चे का। और बड़ी बात यह है कि इसका सारा ख़ानदान जो है ना, भाई ने बताया कि वो नून लीग के साथ है, और नून लीग तो है ही, बस आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो भी है वो सारे मामलात आपके सामने हैं। तो आइए हम अब किसी और से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हमजा शहबाज उतर गया है, इमरान खान के साथ ज्यादती हुई थी पहले। अच्छा, आपने देखा था ज्यादती हुई है? जी, किस तरह? टीवी पे। टीवी पे देखा था? टीवी पे तो कुछ भी बता देते, अब हम अपने पास से कुछ भी बता देंगे तो वो आप मान लेंगे? नहीं, स्पीकर ने रूलिंग गलत दी थी, जो बाय लॉ जानते हैं वो रूलिंग गलत थी वो। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि जो भी बच्चे ने कहा टीवी पे देखा या जिधर भी देखा। आइए हम किसी और से पूछते हैं, क्यों आप सपोर्ट करने आए हैं तो आप बताएं, कुछ तो बताएं ना। जी जी हम मैम। जज्बे से निकले, अपने शौक से निकले, हमारी जान सदके और कुर्बान। अब पाकिस्तान महफूज हाथों में है। अच्छा, अब पाकिस्तान महफूज है? हमारे बच्चों जो है ना वो सही तरबियत और सही तालीम और तरबियत पाएंगे। अल्लाह करे कि एक बच्चा इमरान खान जैसा निकले। अच्छा, इमरान खान जैसा निकले। तो आने वाले वक्त में अगर इमरान खान ने ऐसे किया तो आपने खुद ही कहना इमरान खान तेरे एंजो होते, इमरान खान एंजो। अल्लाह ना करे मुंह में खाक। आने वाले नहीं वो बात ठीक है आपके, वो उनके मुंह में खाक हो जो करते हैं। हाँ जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि आने वाले वक्त में अगर ना ठीक हुआ तो फिर क्या बनेगा? अल्लाह हदायत का रास्ता दे, अल्लाह हदायत। 3 साल पहले तो हदायत आई नहीं, अब आएगी हदायत आएगी। तुम जरा अल्लाह पे यकीन रखो। नहीं, हमें अल्लाह पे यकीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह पे यकीन करके निकले हैं। तो आपने देखा नाज़रीन। मैडम आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? बोलो बताएं। आप रात को 2:30 बजे 3 बजने वाले हैं, आप इस वक्त आए हैं, आप बताएं कि आपको कितनी खुशी है? क्या बोलूं? कुछ भी बोल दें। हमें बहुत खुशी हुई है, किस वजह से? इमरान खान जीत गए। इमरान खान जीत गए, अगर इमरान खान हार जाता तो फिर हमें दुख होता। दुख तो हमें अभी भी है कि वो पाकिस्तान का किस तरह मुस्तकबिल बनेगा। बन जाएगा इंशाल्लाह ताला, आप टेंशन ना लें। कैसे बनेगा? वो आ जाएगा तो बना देगा, आपको पूरी उम्मीद है? इंशाल्लाह। अच्छी, छोटे बच्चा गोला भी खा रहा है, आप गोले खा रहे हो इधर आके, तो आप मुझे ये बताएं कि आप गोला क्यों खा रहे हैं?
गोला क्यों खा रहे हैं? बता यार रबर इनको बता कि गोला ही खाना है, गोला ही खाना है, बात नहीं करनी। इमरान खान से मिलना है कि नहीं? इमरान खान से मिलना है, मिल के क्या करोगे, मिल के क्या करोगे? बेबी अभी गोला खाने में बिजी है। सर से पूछते हैं कि ये बच्चा तो नहीं बोल रहा। जी सर आप मुझे, चले बच्चे का अबू बोलता है, हंसी क्यों क्या बच्चे का अबू गूंगा है बच्चे का अबू बात कर सकता है। सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो किस तरह बनेगा? पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसी तरह बनेगा जिस तरह इमरान खान साहब चाह रहे हैं और जो इस तरह पाकिस्तान की आवाम चाह रही है। ये देखें, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल मेरे हाथ में है। अच्छा, इस तरह मुस्तकबिल बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो अभी माशाल्लाह बच्चा गोला खा रहा है, अगर आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक इसे सेहत दे, अगर ये बेचारा गोले से भी महरूम रह गया तो आप क्या करेंगे? क्या हो गया आपको? गोले से ही कैसे महरूम होगा? क्योंकि जारी बात है जितनी महंगाई है, आने वाले वक्त में महंगाई और अरूज पे निकल गए हैं आज वो गोले मोले। आपसे ज़्यादा आपकी वाइफ सही बोल रही है, उनसे बात करते हैं। जी आप बताएं, पीछे हो जाएगा, हमें बड़ी महरूमियों का सामना करना पड़ेगा अभी। अच्छा, क्योंकि अभी तक तो बड़ा चोर तो बैठा हुआ है ना, ये तो अंडे हैं उसके। नहीं अभी चोरों की तो गंजों की तो वैसे ही छुट्टी होगी यार। नहीं अभी कहाँ छुट्टी हुआ है, अभी नहीं छुट्टी, सफाई शुरू हुई है। अच्छा, अभी सफाई शुरू स्टार्ट है। अच्छा, ये तो अभी स्टार्ट है। तुम्हारा कौमी खजाना खाली है, इमरान खान साहब आ गए तो क्या भर जाएगा या खाली? नहीं, वो बेचारा बढ़ने के लिए ऐसे अब नहीं आएगा, वो अब आएगा खाली ना करवाने के लिए आएगा। खाली ना करवाने, अभी तो फिलहाल भरने के बारे में सोचे। जो उसके ऊपर असदा और चोर जो बैठ जाते हैं आके, उनको पहले साफ करेगा, उनको हटवाएगा, फिर उसके बाद खजाना क्या भरेगा, वो हमारी आवाम पे जो पहले लगवा रहा था वो वही काम करेगा, वो वही करेगा इंशाल्लाह, जिससे लोग खुश थे। अगर महंगाई ज्यादा बढ़ गई तो वो हमारी गलतियाँ हमें नहीं लाना चाहिए। हमारी कैसे गलती? जब पहले दिन जब ये 30 साल से जो हमारे बड़े हैं, जैसे आज हम सब निकले हैं, उनको निकलना चाहिए था, वो उनको नहीं समझ आती थी, इस तरह से तो नहीं था ना। अब जैसे खान ने हमें शऊर दिया है, हमें पता चल गया है कि अब हम कैसे हम निकले हैं, हमें अपने लिए लड़ना हमें आ गया है, तो इस तरह पहले भी आना चाहिए था ना, पहले भी निकलना चाहिए था बड़ों को, वो निकलना, तब से अगर निकला होता तो अब तक साफ हुआ होता, आज हम इस जगह पे ना होते, ये मेरा बच्चा गोला ना खा रहा होता। तो बच्चा क्या खाता फिर? बस पता नहीं क्या खाता फिर ये तो नाज़रीन आपने देखा, जो लंदन में वो चोर के बच्चे बैठ के खा रहे हैं बर्गर, नवाज शरीफ जो खा रहा है। तो इमरान खान का भी बच्चा तो नहीं है ना पाकिस्तान में? लोग आते कम। इमरान खान का बच्चा कौन है इधर आया? नहीं तो वो अपने बच्चे छोड़ के आया है। इमरान खान नहीं पीछे खड़े इमरान खान बच्चे छोड़ के आया है। जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बच्चे भी बाहर हैं, इमरान खान के भी तो बाहर हैं। वो भी बाहर है ना, उनका सरदार भी बाहर है ना। बच्चे पकड़ लिए। ओके नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।